हेलो यारो, मेरा नाम है अमित यदुवंशी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेसेस का कॉस्ट कितना होता है इंडिया में। ब्रेसेस कॉस्ट के अलावा कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। देखिए 2026 में हर चीज का प्राइस बढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ ब्रेसेस ट्रीटमेंट का भी प्राइस बढ़ा ही होगा। और आज के टाइम पे कौन से ब्रेसेस ज्यादा सही है लगाना, वो भी आप इस वीडियो में अच्छे से जान जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका बजट अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए ब्रेसेस लगाते टाइम। देखो यार, मेरा नाम है अमित यदुवंशी। मैंने पिछले साल अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराया था और फाइनली मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं, पहले मेरे दांत ऐसे थे और अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि अभी ट्रीटमेंट कहां तक, कैसा, कितना सफल हुआ है। मैंने जिस टाइप के ब्रेसेस लगाए थे उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम नॉर्मली पता कर लेते हैं कि ब्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या चार्ज होता है। टाइप नंबर 1 है मेटल ब्रेसेस। ये सबसे पारंपरिक ब्रेसेस होते हैं, मतलब जो आपने यहाँ से पहले पुरानी मूवीज में लोगों को देख रखा होगा, जो दिखने में थोड़े से बेकार लगते हैं, लेकिन में मेटल का वायर होता है, मेटल का ब्रैकेट होता है, जो होते काफी मजबूत हैं, लेकिन दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से अनहाइजीनिक होते हैं, लेकिन बजट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि सबसे कम प्राइस में यही ब्रेसेस आपको मिलेंगे। इंडिया में इनका प्राइस 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। 25,000 से लेकर 40,000 में इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। क्योंकि ये मेटल के होते हैं तो इनके टूटने का डर भी थोड़ा सा कम रहता है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है और अगर आप स्टूडेंट हो, आप कैसे भी करके अफोर्ड कर रहे हो ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो सबसे बेटर तो आपके लिए यही होने वाले हैं। थोड़े से अच्छे नहीं लगते देखने में, बट कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है ना, तो ये वाले आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सेकंड टाइप के ब्रेसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेरेमिक ब्रेसेस। देखिए ये जो ब्रेसेस होते हैं ये दांतों के कलर के होते हैं, मतलब इसमें जो ब्रैकेट लगा होता है वो हमारे दांतों के कलर का होता है, लेकिन जो वायर होता है ये मेटल का ही होता है। इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि मेटल ब्रेसेस के कंपैरिजन में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका ब्रैकेट दांतों के कलर का होता है तो वो दिखाई नहीं देता, बस हल्का से एक वायर दिखाई देता है। लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। ये 40,000 से 80,000 के बीच में इनका बजट होता है। दूसरा इनका सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी हार्ड चीज गलती से भी खा लेते हैं तो इनके ब्रैकेट बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और अगर आप चाहते हो कि दूसरों को पता ना चले कि आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट लगाया है, आप थोड़े से हाइजीन लगो, यानी कि जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान जब आप स्माइल करो, मेटल ब्रेसेस से थोड़ा सा अच्छा लुक आए, तो सेरेमिक ब्रेसेस आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। पहले मैं भी स्टार्टिंग में सेरेमिक ब्रेसेस ही सोच के गया था कि मैं यार यही लगाऊंगा, लेकिन फिर मुझे अगले टाइप के ब्रेसेस के बारे में पता चला, जो कि है थर्ड टाइप के ब्रेसेस, जिनको हम बोलते हैं मेटल SLB ब्रेसेस। मेटल SLB ब्रेसेस ये मेटल ब्रेसेस का एडवांस वर्जन है। इसके बारे में जब मुझे पता चला तो इसमें कई प्लस पॉइंट थे। सबसे पहला तो ये मेटल ब्रेसेस जितने मजबूत होते हैं। दूसरा, इसमें जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बाकी जितने भी ब्रेसेस टाइप थे उन सबसे कम होती है। बाकी सारे टाइप के ब्रेसेस एक तरफ और सेल्फ लाइटनिंग ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एक तरफ। ये सभी ब्रेसेस के कंपैरिजन में 2 से 3 महीने पहले आपको रिजल्ट देगा। और एक और खास बात है कि अगर आपने SLB ब्रेसेस लगा लिए तो उसमें इलास्टिक लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी जब ब्रैकेट को वायर से जोड़ा जाता है तो उन दोनों के बीच में रबर बैंड नहीं लगानी पड़ती। इससे कई फायदे होते हैं। पहला तो आपके दांत हाइजीन रहने वाले हैं, आपको इन्फेक्शन बहुत ही कम या ना के बराबर होगा और आपके दांतों में बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी कम चीजें फंसेंगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो आपका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये 40,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में इनका ट्रीटमेंट होता है। और मैंने भी यही वाले ब्रेसेस लगाए थे और मेरे केस में कितना खर्चा आया था ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट फास्ट हो और अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक ठाक है तो मैं कहूंगा आप यही वाले ब्रेसेस लगाना, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिजल्ट बहुत फास्ट आता है यार। मेरा ट्रीटमेंट 8 महीने में कंप्लीट हो गया, वही ट्रीटमेंट जो नॉर्मल ब्रेसेस से 1 साल चलने वाला था, यानी कि 4 महीने पहले ट्रीटमेंट कंप्लीट, वो भी एकदम फास्ट तरीके से। तो कई फायदे हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा सेल्फ लाइटनिंग ब्रेसेस के फायदे क्या क्या हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो। अगले टाइप के ब्रेसेस है जिनको हम बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। देखिए होते तो ये मेटल ब्रेसेस ही हैं, लेकिन ये दांतों के पीछे से लगते हैं, तो अगर सामने से कोई देखता है तो उसको पता नहीं चलते हैं। इनका प्राइस भी फिर बहुत ज्यादा होता है। 70,000 से लेकर 2 लाख तक इनका ट्रीटमेंट कॉस्ट जा सकता है, लेकिन ये लगाना सबके बस की बात नहीं होती। और मैं ये ब्रेसेस कभी भी रेकमेंड किसी को नहीं करता हूँ और आपको भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो ऑर्थोडेंटिस्ट इसका ट्रीटमेंट करेगा भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, क्योंकि दांतों के पीछे ब्रेसेस लगाना, फिर उसको मेजरमेंट करना, उसके दांतों की सफाई करना, उसके बाद भी आइडिया लगाना कि आपका ट्रीटमेंट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये नॉर्मल किसी ऑर्थोडेंटिस्ट के बस की बात नहीं है। इन सब के साथ आपका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, तो मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइजीन को लेकर। जब ब्रैकेट्स और वायर आपके दांत के पीछे की तरफ होता है तो गंदगियां फंसती हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, आप उसको सही से साफ भी नहीं कर सकते, फंसा हुआ निकाल भी नहीं सकते, जिसकी वजह से आपके मुंह में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लिंगुअल ब्रेसेस को अफोर्ड भी कर सकते हो तो स्किप कर देना इसको। अगले टाइप के जो ब्रेसेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं अलाइनर्स या इनविजिलाइन। देखिए ये थोड़े रिटेनर्स टाइप के होते हैं। ये हमारे दांतों का मेजरमेंट लेके बनाए जाते हैं। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि अगर आपने इसको लगाया है तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जब सामने वाले को पता नहीं चलेगा आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट 1 साल चले चाहे
चाहे 1.5 साल चले चाहे 2 साल चले, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपके लिए भी बेहतर है, दूसरे वाले को पता भी नहीं चल रहा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ब्रेसेस यही होते हैं, इनको हम अलाइनर्स बोलते हैं या इनविसालाइन बोलते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है जो कि मेरे बजट के बाहर था। इनकी कॉस्ट मिनिमम 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। कई इंडियन ब्रांड्स भी आ गए जो 1 लाख से कम में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप 1 लाख तो मान के चलिए, 1 लाख से लेकर 3.5 लाख, यहाँ तक कि 5-5 लाख तक के मैंने केस सुने हैं। तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं है, ये ब्रेसेस आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा चलिए हम वीडियो में वो बात कर लेते हैं क्या एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस होते हैं ब्रेसेस कॉस्ट के। देखिए, पहला तो मैटर करता है आप कौन से क्लिनिक में करा रहे हैं, आप किस क्लिनिक से करा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उस क्लिनिक में डॉक्टर कौन है, उसने कौन सी डिग्री कर रखी है, वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से वो अपना प्राइस ऐड अलग से करेगा। अगर आप महंगे हॉस्पिटल से कराओगे तो सिंपल सी बात है कि वो महंगा पड़ेगा, और सस्ते से कराओगे तो थोड़ा बहुत कम भी उसका प्राइस हो जाएगा। दूसरा मैटर करता है आप कौन सी सिटी से हो। मेट्रो सिटी में सिंपल सी बात है कि इसका चार्ज ज्यादा ही रहता है। मैंने जो आपको रफली आइडिया दिया है ब्रेसेस का, इसके अलावा आप सभी टाइप के ब्रेसेस में 10,000 से 15,000 अलग से कॉस्ट ऐड करके चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा बजट आगे बढ़ता ही चला जाता है। हो सकता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट के टाइम आपके दांत निकाले जाएं, तो उसका भी कुछ ऑर्थोडेंटिस्ट अलग से चार्ज कर लेते हैं, कुछ ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज आप पहले ही, जिस दिन आपने ब्रेसेस लगवाने जा रहे हो उसके एक दिन पहले ही आप पूछ लेना है कि क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट में टीथ एक्सट्रैक्शन का प्राइस जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा है तो उसका चार्ज वो अलग से लेंगे। क्या रिटेनर्स का प्राइस अलग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऑर्थोडेंटिस्ट रिटेनर्स का प्राइस नहीं बताते, यहाँ तक कि रिटेनर्स के बारे में भी नहीं बताते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको बाद में रिटेनर्स भी पहनने पड़ेंगे। तो आदमी सोचता है कि यार 20-25 हजार का 30-40 हजार रुपए अरेंज करके ब्रेसेस लगवा दो, हो जाएगा ट्रीटमेंट, लेकिन बाद में पता चलता है रिटेनर्स नाम की भी एक आपदा है, वो भी पीछा हमारा करेगी, और उसके लिए अब 4-5 हजार रुपए अलग से बचा के रखो, तो वो भी एक हिडन चार्जेस होता है। दवाइयों का खर्चा, इसके अलावा गम पेट, आपको मसूड़ों की मसाज करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट, टूथब्रश ऐड करने पड़ेंगे, तो ये सारे खर्चे भी ऐड हो जाएंगे। कुछ केसेस में एक्सरे वगैरह भी करना पड़ता है, तो भाई यार उसका चार्ज भी ऑर्थोडेंटिस्ट अलग से लेते हैं। मेरे केस में ऐसा चार्ज नहीं लिया गया था। कुछ ऑर्थोडेंटिस्ट सफाई करने का भी चार्ज अलग से लेते हैं, लेकिन यार सफाई करने का चार्ज मेरे हिसाब से नहीं लिया जाता। जितने भी केसेस मैंने सुने हैं ऑर्थोडेंटिस्ट सफाई यार खुद से कर देते हैं। हर ऑर्थोडेंटिस्ट अपॉइंटमेंट का चार्ज करता है, लेकिन जब आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहोगे तो उसमें आपकी जितनी अपॉइंटमेंट होगी उनका कोई चार्ज नहीं होता, वो ब्रेसेस कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने मेटल के SLB ब्रेसेस लगवाए थे जिनकी कॉस्ट पड़ी थी 50,000 रुपए, उस टाइम पे 50,000 रुपए, जिसमें रिटेनर्स की कॉस्ट ऐड नहीं है, जिसमें दवाइयों का खर्चा ऐड नहीं है, जिसमें मेरे उनके क्लिनिक तक जाने का तेल का खर्चा, मुझे अपने काम से छुट्टी लेके जाना पड़ता था, वो सब चीजें ऐड नहीं है। ये सारी चीजें भी हिडन चार्जेस हैं। अगर आप अपने जॉब से छुट्टी करके जा रहे हो तो ये हिडन चार्जेस ही तो हुआ, क्योंकि हो सकता है संडे के दिन आपका क्लिनिक भी बंद रहे, तो ऐसे में आपको छुट्टी लेकर ही जाना पड़ेगा, आपकी सैलरी कटेगी। पर अगर आप वो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं शाम के टाइम पे जाके, तो अगर आपने दूसरी सिटी में अपना ट्रीटमेंट कराया है तो आपके जाने का खर्चा, ये सब भी खर्चे आते हैं। तो ओवरऑल मान के चलिए 25,000 से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट 1.5 लाख तक जा सकता है। बाकी ब्रेसेस ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल से कराना चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल से, उसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिसको ब्रेसेस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा।